सो हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा भाई फ्रीकी ओटाकू और मैं आ गया हूं अपना पहला Q&A सेशन लेके। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो गए और हाथ जोड़ के विनती है कि आगे भी ऐसा सपोर्ट दिखाते रहना। क्या एनिमे चैनल आज के टाइम में पैसा देते हैं, और अगर देते हैं तो कितना देते हैं, और मैं एक दिन में यूट्यूब से कितना कमाएगा, और क्या मेरे किसी भी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता। तो इन सारे ही सवालों के जवाब देने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो हेलो दोस्तों, एक साल की भरपूर कोशिश के बाद हमारे फाइनली 100 के हो गए हैं। सो मैं अब आपके कुछ अच्छे पूछे गए सवालों को जवाब दूंगा। काजी कोनो छुआ नहीं कहा कि बेदर्द जमाना क्या जाने हम रात में कैसे सोते हैं, बगल वाले रूम से प्यार भरी आवाजें आती है, हम अपना पकड़ के रोते हैं। और मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरी इनकम जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सेम इंटरेस्ट मुझे भी था जब मैं बाकी यूट्यूबर्स को देखता था। पर ये इनकम जानने से पहले तुम लोग मेरे बारे में तो जान लो। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल कि भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, और क्या यूट्यूब ही तुम्हारा एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है। सो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और तुम्हारे भाई ने भी लाखों लोगों की तरह इंजीनियरिंग की है और मैं लास्ट 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो तुम लोग मेरी एज का अंदाजा कमेंट सेक्शन में लगा सकते हो। और तुम लोग को एक और बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था कि मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब मेरे 100 के हुए। सो गाइस, मेरे पेरेंट्स को कोई भी नॉलेज नहीं है यूट्यूब चैनल की, और उनको पता भी नहीं है कि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल है जिसके 100 के सब्सक्राइबर हो रखे हैं। सो एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि मैंने अपने चैनल का नाम फ्रीकी ओटाकू ही क्यों रखा। तो गाइस, मेरे दोस्त ने मुझे नाम सजेस्ट करा था फ्रीकी, और उसके बाद ओटाकू का मतलब तो तुम्हें पता ही है। तो इन दोनों को मिला के मैंने अपना चैनल का नाम रख दिया था। और इनफैक्ट ये चैनल खोलने के लिए भी मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे एनिमे कितना ज्यादा पसंद है और मुझे एनिमे की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। और अगर बात करें कि मैंने एनिमे कब से देखना शुरू करा, तो गाइस मैंने एनिमे 2017 की स्टार्टिंग से देखना शुरू करा था। और मैंने 2021 में अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल भी खोला था, वो भी एनिमे से रिलेटेड। और उस टाइम पे शायद ही इंडिया में कोई एनिमे यूट्यूबर था। और अगर बात करें कि मेरे इस चैनल के अलावा भी कोई और यूट्यूब चैनल है, तो गाइस यस, मेरे पास 2 और यूट्यूब चैनल है, जिसका आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने में क्या इंटरेस्ट है तुम लोगों को। और पहली बात तो मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। छू कर मेरे मन को। अब आते थोड़ा एनिमेज के ऊपर। तो एक सवाल था कि मैंने एनिमे कब देखना शुरू करा। तो मैंने एनिमे 2017 स्टार्टिंग से देखना शुरू करा था। और मेरा फर्स्ट एनिमे था हंटर एक्स हंटर और मेरा सेकंड एनिमे था डेथ नोट। ऐसा मेरा कोई फेवरेट एनिमे नहीं है, क्योंकि एनिमे देखना काइंड ऑफ मेरी हॉबी है, पर तुम बोल सकते हो कि वन पीस थोड़ा दिल के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी फेवरेट वाइफू या फिर किसी एनिमे कैरेक्टर अगर मुझे डेट करना हो तो किसको करूंगा। तो इसका जवाब है मिजुहारा फ्रॉम रेंट अ गर्लफ्रेंड। वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर बात करें फेवरेट विलन की, तो वो होगा हिसोका फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। हाँ, अफसोस कि वो निपट गया, पर फिर भी। एक और वाहियात सवाल था किसी का कि आपने नारुतो के अलावा कोई और एनिमे नहीं देखा क्या। तो गाइस, पहली बात तो मैंने नारुतो एनिमे के अलावा बहुत सारे एनिमेस देखे हैं, पर मैं नारुतो की वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम ऑडियंस नारुतो की है, और उस ऑडियंस में भी 90% ऑडियंस इताची की है। और रही बात कि कितने एनिमेस देखे हैं, तो गाइस दुनिया का सबसे फालतू सवाल लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा मैं कभी काउंट करता नहीं एनिमे, और जो भी काउंट करके देखता है वो सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए देखता होगा। फिर मैं 2017 की स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, तो मैंने देखे हैं काफी एनिमे। सो गाइस, अब आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सवालों पे, जैसे कि मैं किसी यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ कि नहीं करता, या फिर मेरा फ्यूचर प्लान क्या है यूट्यूब को लेके, और क्या कभी मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करूंगा। तो गाइस, एज सच मैं यूट्यूब पे किसी को फॉलो नहीं करता, बट हाँ, रिसेंटली मैंने व्यू का चैनल चेक करा था और उसका कंटेंट काफी बढ़िया है। और अगर बात करें फ्यूचर प्लान्स को लेके, तो गाइस मेरा फ्यूचर प्लान है कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर मैं तुम लोगों को एनिमे से रिलेटेड जितना भी कंटेंट पॉसिबल हो सके वो तुम लोगों को लाके दूं। फिर भले वो पैरोडी वीडियो, मांगा एक्सप्लेनेशन हो या फिर लाइव स्ट्रीम हो। और गाइस, बात रही कोलैब की, तो फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो जरूर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में शायद मैं आपके सारे सवालों को जवाब ना दे पाऊं, पर उसी के लिए हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया जो फुल्ली एनिमे डेडिकेटेड सर्वर है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों पे। फेवरेट हेंटाई कौन सा है। तो गाइस, मैंने हेंटाई बहुत सारे देखे हैं, जिसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। और अगेन, हेंटाई में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मूड के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ। अगर तुम्हें देखना है तो तुम मिस्ट्रीटेड बैग ट्राई कर सकते हो, ये एवरग्रीन है। एक और सवाल कि सुनादे और नामी में से किसको चुनोगे। तो गाइस, यहाँ पे पॉइंट आता है कि बात लॉन्ग टर्म की हो रही है कि शॉर्ट टर्म की। अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नामी, पर अगर शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो हाँ, सुनादे चलेगी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने घंटे एनिमे देखते हो। तो गाइस, अब तो घंटा टाइम नहीं मिलता एनिमे देखने का, पर अगर कॉलेज टाइम की बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ मैं हगने, मूतने और खाने पीने के लिए टाइम निकालता था, बाकी फिर पूरे दिन में एनिमे ही देखता था। सो अब आता है तुम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मैं 1 महीने में कितना पैसा कमाता हूँ। सो गाइस, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी तुम लोगों को सीधा नहीं बताऊंगा, बट हाँ, एक प्रॉपर आइडिया दे देता हूँ कि मैं महीने में 1.5 से 2 रशियन अफोर्ड कर सकता हूँ एट मैक्स, वरना कभी कभी शायद एक भी नसीब ना हो। सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और तुम लोगों का क्या लग रहा था कि मैं अपना फेस रिवील करूंगा और तुम लोग अपनी इनकम बताऊंगा, तो तुम लोग इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। मुझे नहीं करना फेस रिवील। कैसे नहीं करेगा तू फेस रिवील। हाँ, बात हुई थी ना हमारी। अच्छा, देखो ये है फ्रीकी, क्यों नहीं करने वाला था फेस रिवील। तू चुपचाप फेस रिवील कर दिया, सवाल के जवाब दे। कितना पैसा कमाता है तू, बताना पड़ेगा। इसको मारियो, मार साले को।
सो गाइस फेस रिवील हो ही गया, तो मैं आपके कुछ सवालों का जवाब ऐसे ही दे देता हूँ। तो जिसमें से पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या मेरी वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। तो गाइस ऐसा सच नहीं आता अभी तक, क्योंकि मैं सारी क्लिप्स और वीडियोस 3 सेकंड या 5 सेकंड से कम की यूज करता हूँ और मैं मैक्सिमम इमेजेस का यूज करता हूँ, तो इमेजेस में कॉपीराइट स्ट्राइक आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सेकंड सवाल था कि क्या एनिमे कंटेंट में पैसा है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो एनिमे कंटेंट में पैसा नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग एआई के अकॉर्डिंग देखो तो ये थर्ड लास्ट पे आता है एनिमे कंटेंट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने एनिमे चैनल से पैसा कमा पाता हूँ। तो गाइस इस कैटेगरी में पैसा बहुत ही ज्यादा कम है और इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि तुम लोग को इस पे चैनल खोलना चाहिए, बट हाँ अगर तुम लोग खोल रहे हो तो उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना कि तुम लोग कोई भी ऐसी चीज यूज ना करो या फिर कोई ऐसी वीडियोस यूज ना करो जिसकी वजह से तुम्हारी वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कुछ आ जाए। और हाँ अगर तुम लोग पैसे के लिए खोल रहे हो तो फिर मत खोलना। तो गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैं नेक्स्ट वीडियो से अपने फेस कैम के साथ वीडियोस डालने वाला हूं, तो उस पर भी उतना ही प्यार दिखाना जितना आप लोगों ने अभी तक वीडियोस पे दिखाया है। जाने कहाँ मेरा जी कर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी।